बीकॉम तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की अंतर्राष्ट्रीय विपणन की इस कक्षा में स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है विदेशी बाजार सिलेक्शन। विदेशी बाजार सिलेक्शन या विदेशी बाजार चयन। प्रत्येक निर्यातक विदेशों में अपने माल को बेचना चाहता है, उसे विदेशी बाजार का चयन करना पड़ेगा। विदेशी बाजार का चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जिस राष्ट्र में वह निर्यातक अपने माल को या उत्पाद को बेचना चाहता है, उस राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैधानिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना बाजार चयन के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ कंपनियां हैं जो जैसे स्वीडन की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो फर्नीचर के क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा नाम है, वह एक रिटेल कंपनी है। इसी प्रकार से एक बेंटन इटली की जो कंपनी है वह 120 देशों में 6500 स्टोर्स के साथ अपना कारोबार करती है। इसी प्रकार से सीमेंस भी जर्मनी की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो विश्व के 190 देशों में का व्यापार करती है। इस प्रकार से विभिन्न कंपनियां विभिन्न राष्ट्रों में माल को बेचती है और अपना अंतर्राष्ट्रीय विपणन का वार्षिक टर्नओवर प्राप्त करके लाभों को प्राप्त करती है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत बाजार का चयन करना एक निर्यातक के लिए महत्वपूर्ण होता है। वह बाजार चयन करते समय विभिन्न घटकों का मूल्यांकन करता है, जिसमें उन घटकों का मूल्यांकन ही बाजार चयन कहलाता है। वह कंपनी अपने संसाधन और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बाजार के मूल्यांकन हेतु वांछित समंकों या डाटास को इकट्ठा करती है। इसके लिए वह विपणन अनुसंधान करती है। कंपनी अपने विपणन अनुसंधान या विपणन व्यूह रचना के द्वारा चयनित बाजार को तैयार करती है या उनका सिलेक्शन करती है। विदेशी बाजार चयन प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले निर्यातक द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वस्तु का विक्रय करेगा। इसके अंतर्गत वह विभिन्न बाजारों के अंतर्गत जो उन बाजारों के घरेलू बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में क्या संभावनाएं हैं, इसका अध्ययन करता है, इसकी जानकारी लेता है। वह विदेशी बाजारों में विकास के जो अवसर हैं, उन अवसरों को ध्यान में रखते हुए विदेशी बाजार चयन करना चाहता है। घरेलू बाजार में जो उसे बाधाएं व परेशानी होती है या उसका जो उत्पाद है वह अपने जीवन चक्र को पूरा करते हुए परिपक्वता स्तर पर आ गया है, तो इस चीज़ के लिए उसे विदेशी बाजार की खोज या विदेशी बाजार का चयन करना पड़ता है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने के कारण उसे विदेशी बाजार चयन करना पड़ता है। राजनीतिक बाधाएं या सरकारी नियमों में परिवर्तन के कारण वह प्रेरित होता है कि विदेशी बाजारों में अपने माल या उत्पाद का विक्रय करे, अंतर्राष्ट्रीय विपणन करे और अपनी एकाधिकार शक्ति का प्रयोग करने के लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय विपणन करता निर्यात बाजार का चयन करता है। सेकंड जो है वह है वातावरण की जानकारी प्राप्त करना। विदेशी बाजार चयन के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद वहाँ के बाजारों के जो बाह्य वातावरण है उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। उस राष्ट्र में या जिस बाजार में वस्तु या उत्पाद का विक्रय करना है, उस राष्ट्र की राजनीतिक स्थिरता, चलन शक्ति एवं स्थिरता, उस राष्ट्र की राजनीतिक नीतियाँ, उस राष्ट्र की आधारभूत सुविधाएं, विपणन चक्र, क्रय, मानवीय घटक, नौकरशाही, प्रतिस्पर्धा, मांग, श्रम लागत, श्रम उत्पादकता, आधारभूत सुविधाएं और इन सब के बारे में भी जानकारियां प्राप्त की जाती है। उसके बाद जो अगला कदम है वह है वातावरण की जानकारी प्राप्त करने के बाद लाभदायक बाजारों की सूची बनाना। लाभदायक बाजारों की सूची बनाने के लिए अनुसंधान किया जाता है, छानबीन की जाती है और प्राप्त सूचनाओं का प्रारंभिक विश्लेषण किया जाता है। इसके लिए जो उत्पाद है वो जिन बाज़ारों में बेचा जाएगा उन बाज़ारों में या उन राष्ट्रों में जनसंख्या का आकार, प्रति व्यक्ति आय, अर्थव्यवस्था की दशाएं, आधारभूत सुविधाएं, राजनीतिक स्थिति, इन सब का के बारे में अनुसंधान की जाती है, प्रारंभिक जानकारियां ली जाती है तथा राजनीतिक और सरकारी कारणों से यदि बाजार चयन कार्य संभव नहीं हो पाता है तो इसकी भी सारी सूचनाएं प्राप्त की जाती है। इसके अलावा विदेशी बाजार चयन प्रक्रिया के अंतर्गत बाजारों की संक्षिप्त सूची बनाई जाती है। प्रारंभिक छानबीन के अंतर्गत निर्णय लेने हेतु जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं के आधार पर
यह देखा जाता है कि कौन सा विदेशी बाजार लाभप्रद साबित हो सकता है। प्रारंभिक छानबीन के बाद ऐसे अनेक बाजार होते हैं जिन पर विचार नहीं किया जा सकता है या जिन पर विचार किया जाना आवश्यक हो सकता है। इस हेतु प्राप्त सूचनाएं या एकत्रित सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है और उनके आधार पर बाजार चयन का निर्णय लिया जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि कंपनी अपना विस्तृत विश्लेषण करे। इसके बाद जो अनुसंधान है उसके बाद श्रेणीयन किया जाता है बाजारों का या उनका मूल्यांकन एवं चयन किया जाता है। बाजारों की संक्षिप्त सूची के विस्तृत विश्लेषण के द्वारा विभिन्न घटकों को ध्यान में रखते हुए बाजार के आकर्षण को कि वहाँ पर आय अधिक है, लोगों का जीवन स्तर उच्च का है, हमारे प्रतिस्पर्धा कम है, इन सब कारणों को देखते हुए चयनित बाजारों का श्रेणीयन किया जाता है। इस प्रकार से विदेशी बाजार चयन करते समय एक निर्यातक को इन विभिन्न चरणों या प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जब एक निर्यातक विश्लेषण करता है तो वह दो प्रकार का विश्लेषण करता है। पहला जिसे हम कहेंगे सामान्य विश्लेषण और दूसरा जिसे हम कहेंगे विशिष्ट बाजार विश्लेषण। सामान्य विश्लेषण जिसके अंतर्गत जिस बाजारों में हम अपने उत्पाद का विक्रय करना चाहते हैं उन बाजारों की जनसंख्या कैसी है, अधिक है या कम है, वहाँ के ग्रामीण या शहरी जनसंख्या क्या है, वहाँ की आदतें, रीति रिवाज, व्यवहार, परंपराएं क्या है, उस जनसंख्या के जीवन मूल्य क्या है आदि की जानकारी। शिक्षा, उस बाजार में जिस बाजार में हम वह निर्यातक माल विक्रय करना चाहता है वहाँ की जो जनता है उनकी शिक्षा कितनी है, शिक्षा से व्यक्ति कितना विवेक है, पढ़े लिखे ग्राहक कितने हैं और जो न पढ़े लिखे नहीं है उतने ग्राहक कितने हैं, किस प्रकार से उन्हें संतुष्ट किया जा सकता है। जीवन स्तर, वहाँ के जो विदेशी बाजार है उन विदेशी ग्राहकों का जीवन स्तर किस प्रकार का है, उनकी संख्या कितनी है, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोटर गाड़ियाँ, पिक्चर हॉल्स, होटल, ब्रांडेड वस्त्र, इसके बारे में सूचनाएं प्राप्त करके उनके जीवन स्तर का निर्धारण किया जाता है। उस राष्ट्र में उन बाज़ारों में जो कम्युनिकेशन के जो साधन हैं जैसे डाक तार, टेलीफोन, टेलेक्स, टेलीप्रिंटर, वायरलेस, इनकी सूचनाएं प्राप्त की जाती है। उन बाज़ारों में व्यापारिक परंपराएं कैसी, कौन कौन सी वहाँ पर विक्रय की विधियाँ चलती है, किस प्रकार से वहाँ रिटेलर, थोक व्यापारी कौन कौन से विज्ञापन के माध्यमों से ग्राहक संतुष्ट होते हैं, बंदरगाह सुविधाएं कैसी है, वहाँ पर किस प्रकार से जहाज़ों की सुविधा द्वारा वहाँ पहुँचा जा सकता है, उन बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा कितनी है, सामान्य, मध्यम, तीव्र या गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, हमारे उत्पादक निर्यातक फर्म से किस प्रकार मुकाबला कर सकते हैं, इसका मूल्यांकन कर विभिन्न सूचनाएं प्राप्त की जाती है। उन विदेशी बाजारों की राजनीतिक स्थिति, हमारे राष्ट्र का उस राष्ट्र से कैसा राजनीतिक संबंध है, यह जानकारी प्राप्त की जाती है। वहाँ पर उपलब्ध सड़क, रेल, वायु, जल परिवहन आदि बंदरगाह के साधन या यातायात के साधनों की लागत आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। उस राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाती है, वहाँ नदियाँ, पहाड़, मैदान किस प्रकार के हैं, उन विदेशी बाजारों या उन राष्ट्रों में मुद्रा एवं कर की स्थिति क्या है, विनिमय दरें क्या है, वस्तु के मूल्य में किस प्रकार से कमी या वृद्धि की आवश्यकता है, इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। प्रशुल्क नीतियाँ क्या है, वहाँ पर आय या वहाँ के जो संभावित विदेशी ग्राहक है उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वह हमारे जो प्रोडक्ट है उसको खरीदेंगे या किस प्रकार से खरीदेंगे, समूह या व्यक्तिगत विक्रय से हमारा उत्पाद प्रभावित होगा, इन सब के बारे में सामान्य बाजार विश्लेषण किया जाता है। दूसरा है विशिष्ट बाजार विश्लेषण। विशिष्ट बाजार विश्लेषण, इसके अंतर्गत जो बाजार है उनका परिमाण या खंडीकरण किया जाता है और उसके पश्चात वहाँ पर जो विशिष्ट सूचनाएं प्राप्त की जाती है जिसके अंतर्गत उपभोक्ता सर्वेक्षण किया जाता है, बाजार की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है कि वहाँ पर किस प्रकार से बाजार से ग्राहक संतुष्ट हो सकता है, ब्रांड की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, उत्पाद एवं पैकिंग के विश्लेषण के बारे में डिसीजन लिया जाता है, विक्रय संगठन किस प्रकार से, वहाँ किस प्रकार से विक्रय सुविधाएं उपलब्ध होगी, माल को बेचा जाएगा, कीमत विश्लेषण एवं कीमतों के निर्धारण के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, विक्रय अभिलेखों का किस प्रकार से रखा जाएगा इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, या विज्ञापन पर कितना खर्च किया जाएगा और कैसे खर्च किया जाएगा
और उत्पाद उससे किस प्रकार से प्रभावित होगा। विज्ञापन माध्यम के अनुसंधान से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती, विश्लेषण किया जाता है और जो उन बाजारों का चयन किया गया उन बाजारों में प्रायोगिक अभियान किया जाता है, उत्पाद को प्रारंभिक रूप से वहाँ पर विक्रय हेतु प्रस्तुत किया जाएगा तो क्या स्थिति होती है। इस प्रकार के जो सारे हैं कार्य हैं वो विशिष्ट बाजार विश्लेषण के अंतर्गत लिए जाते हैं। विशिष्ट बाजार विश्लेषण के कारण कंपनी अपने बाजारों को हाई रैंक या बाजार जोखिम या प्रतिस्पर्धा की स्थिति, इन 3 कारणों के आधार पर बाजारों का विश्लेषण करती है और अंत में ये निर्णय लेती है कि किस प्रकार से वह किन बाजारों में अपने उत्पाद या वस्तु का विक्रय